न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ आगरा के सहयोग से आयोजित हुए 2 दिवसीय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोसर्जिकल सोसाइटी के शैक्षणिक सम्मेलन का समापन रविवार को हुआ। फतेहाबाद रोड स्थित होटल में आयोजित हुई इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश से आए विशेषज्ञों ने अपने विचार एक दूसरे से साझा किए। वहीं समापन के मौके पर कई तकनीकी सत्र, कार्यशालाएं और शोध पत्र पढ़े गए। ब्रेन संवेदनशील है, यही है जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। इसलिए जब इलाज की बात आती है तो न्यूरो सर्जन्स के सामने दोहरी चुनौती होती है। ब्रेन डिजीज के अधिकांश मामलों में एक चिकित्सक सबसे पहले जान बचाने के बारे में सोचता है, इसके बाद किसी तरह की शारीरिक विकलांगता को बचाने के बारे में सोचा जाता है। यदि शारीरिक विकलांगता से बचा नहीं जा सकता तो विकलांगता को मामूली स्तर पर लाने की कोशिश करता है। ये कहना था फतेहाबाद रोड स्थित होटल जेपी पैलेस में आयोजित वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोसर्जिकल सोसाइटी WFNS के फाउंडेशन एजुकेशन सेमिनार के दौरान। वहीं इन बातों के साथ ही 2 दिनों तक चले कोर्स का समापन रविवार को हुआ। हम आपको बताते चले कि दूसरे दिन कई तकनीकी सत्र, कार्यशालाएं और शोध पत्र पढ़े गए। देश दुनिया से आए न्यूरो विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी और एक दूसरे से ज्ञान साझा की। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रही। नेशनल एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा और लास्ट तक हॉल में मैक्सिमम लोग प्रेजेंट रहे। जिनकी फ्लाइट्स वगैरह जानी थी उनकी बात तो अलग थी, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग सेशंस थे, वीडियो सेशन था और आपके अभी केस, इम्पॉर्टेंट केस प्रेजेंट रेयर जो लोगों ने अपनी लाइफ टाइम देखा है, उन्होंने अपना शेयर किया, उसके ऊपर कमेंट्स हुए। तो ये सब बातें जो है बड़ी फ़ायदेमंद रहती हैं। स्टिमुलेटर का काम करता है, सबको किताब की तरफ ले जाता है, लिटरेचर की तरफ ले जाता है, पढ़ाई होना बहुत, और इसीलिए ये एजुकेशन कोर्स है। तो किन सर मुद्दों पर विशेष सब तरह के मुद्दे, ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड। आयोजन अध्यक्ष व वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ब्रेन में जब कोई समस्या होती है तो ऐसा नहीं है कि वह केवल ब्रेन तक ही सीमित है, बल्कि इसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ सकता है, जैसे लकवा या कोमा। इसके अलावा शरीर के किसी अंग में विकलांगता आ सकती है और वह काम करना बंद या कम कर सकता है। इसे संभालने के लिए न्यूरो सर्जन दोहरी चुनौती का सामना करते हैं। बात की गई है और वो चाहे ब्रेन हेमरेज हो, चाहे उसके अंदर ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे मतलब तरह तरह के ट्यूमर्स भी होते हैं। जैसे मैं क्रैनियोफैरिंजियोमा एक ट्यूमर है, मैं उस पर बोला था। इसी तरह से कुछ स्पाइन की बातें हुई, कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस की बातें हुई। तो पूरी तरह से ये आधा दिन बिल्कुल सवेरे से कोई उठा नहीं है। ये शो करता है कि साइंटिफिक प्रोग्राम कितना इंटरेस्टिंग था पब्लिक के लिए। पब्लिक मीन्स जो अटेंड करने आए थे। वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर RC मिश्रा ने कहा कि हमारे मस्तिष्क पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। हम चाहें तो इसे रोग युक्त बना सकते हैं या चाहे तो इसे रोग मुक्त रख सकते हैं। यह पूरी तरह से हमारे ऊपर है। जिन्होंने विज्ञान के आध्यात्म से संबंध को परिभाषित किया, कहा कि पूजा पाठ, योग और व्यायाम जैसी आदतें तनाव के स्तर को काफी नीचे ला सकती हैं और खत्म भी कर सकती हैं। दिमाग की सेहत के लिए ये पहला कदम है। चलना टहलना शरीर के साथ साथ मस्तिष्क के लिए भी अच्छे व्यायाम है। समय से खाने पीने जैसी आदतें भी इसे शांत रखती हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम मस्तिष्क का ख्याल नहीं रख सकते। पूरी इंडिया से हर जगह का डेलीगेशन भी सर शामिल हो गए। फॉरेन डेलीगेट तो कोई नहीं आया था। वैसे सूचना तो बहुत लोगों की थी, श्रीलंका से थे, बांग्लादेश थे, पर वो लोग आए नहीं। उसके अंदर टेक्निकल बातें होती, पता नहीं क्यों, लेकिन अप्लाई उन्होंने किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने बिल्कुल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रखा था। जैसे होता है ना गुरु शिक्षा कार्यक्रम है, कोई फीस नहीं, गुरुकुल प्रणाली पहले थी। पहली बार से इस तरह का आयोजन आगरा में निःशुल्क भी किया गया। हाँ, तो मान लीजिए। जो भी आयोजन सचिव व वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार अग्रवाल ने बताया कि सम्मेलन के दूसरे दिन भी मस्तिष्क से जुड़े गहन मुद्दों पर चर्चा हुई। सिलसिलेवार रूप से गिलियोमास, वस्कुलर एडोस्कोपी, स्पाइन, हेडेक, स्कल बेस सर्जरी, न्यूरोसाइंस में आधुनिक विकास आदि विषयों पर तकनीकी सत्र और कार्यशालाएं हुई। वीडियो सेशन में उन्नत तकनीक के बारे में
जानकारी दी गई। साथ ही अबू धाबी से आए डॉक्टर फ्लोरियन रोजर ने स्कल बेस में दूरबीन विधि से ब्रेन ऑपरेशन की नई तकनीक पर जानकारी दी। इटली से आए डॉक्टर सर्वेदई ने ब्रेन और रीढ़ की हड्डी से जुड़े ऑपरेशन के बाद पुनर्वास के बारे में बताया। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर एसएस काले ने रीढ़ की हड्डी की टीबी के बारे में जानकारी दी।